हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बच्चों बता दें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में। 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है अभी के लिए, अभी तक के लिए, बट फिर भी आपको देख लेना है। बहुत ही 10 ऑब्जेक्टिव होगा जो कि आपको प्रीवियस ईयर से टोटल क्वेश्चन है। तो 2024 में मात्र 2 नंबर का इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आसानी था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है। तो चैप्टर में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर वाले में, और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का। तो 5 मार्क्स का टोटल आप मान के चलो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 8 से। तो अब जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे या 2026 में एग्जाम देंगे, तो देख लो, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन है, छोटा वीडियो है, चैप्टर भी छोटा है, आसान है, तो छोड़ना नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 का वैल्यू का मान क्या है। तो अब 1 मिनट, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हाफ। ये हाफ को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, मैथ में रूट लिख सकते हैं। रूट का मतलब होता है, जैसे 2 की रूट, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ये हाफ होता है। अब ये नीचे जाके ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, तो इसी को हम सी बोलते हैं। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट का यही फॉर्मूला था। और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है बचपन से कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो जब हम ऑप्शन में जाते हैं, तो एक जगह सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मीटर से सेंटीमीटर में हम चेंज कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो ऐड हो जाएगा, तो 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 मतलब 10 की घात 2। अब देखो ये क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है अगर बेस सेम होता है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाया था। एक तो सेंटीमीटर में आपको आंसर दिया हुआ है, और एक ये ऊपर कर दिया है तोड़ करके। लेकिन पहले के ईयर में 2010 वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो आपको इस टाइप से ये बनाना था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट बराबर होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी पूछा हुआ है। ठीक है, अभी देखना आगे फॉर्मूला आएगा। सेकंड करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा, 2023 का क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए सोलिनॉइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है। फॉर्मूला होता है B² / 2 म्यू नॉट। ठीक है, B² / 2 म्यू नॉट। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच में कालांतर होता है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग दो चीज से मिला, एक विद्युत एक चुंबक। तो इसमें जो विद्युत तरंग है तथा चुंबकीय तरंग के बीच में कालांतर क्या होता है, टाइम पीरियड या टाइम डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के बीच में, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो याद रखना बच्चों, वहाँ क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, जीरो होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जीरो हो जाता है वहाँ पे। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। 2023 में क्वेश्चन पूछे, 2023 में 3 मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो याद रखना बच्चों, गामा किरण। ठीक है, गामा किरण का सबसे कम होता है, सबसे कम, सबसे कम क्या, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। सबसे कम अगर पूछ लेता है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो रेडियो वेव का। ठीक है, तो इसे याद रखना है, रेडियो किरण का या रेडियो किरणें का सबसे ज़्यादा आपको क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ठीक है, किसमें किसके में बात कर रहे हैं हम लोग, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बात करते हैं, तो रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किसका होता है यहाँ पे, तो गामा किरण का सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। अभी तुरंत बताए थे, सी बराबर क्या होता है, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यही है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको ऑप्शन नंबर ए में सही होता है, तो आप टिक कर देना, यही है आपको जो अभी बताए थे। और इसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में, तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट होता है। C = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल कहाँ पे, तो निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में। निम्नलिखित में से कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके हैं। हमारे जो गामा किरण होती है ये, और 6 का हो जाएगा बी, गामा किरण जो होता है, लिख देते हैं यहाँ पे गामा किरण। गामा रेस जो होता है बच्चों, इस पे ना तो कोई चार्ज होता है ना तो कोई मास होता है, तो इसलिए ये अ, विद्युत ये जो है डिफ्लेक्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता, याद रखना, पेनेट्रिंग पावर, वेदन क्षमता, क्षम क्षमता भी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता भी किसकी होती है बच्चों, गामा किरण की होती है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी किरण डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो याद रखना है गामा किरण। और गामा किरण की वेदन क्षमता भी, पेनेट्रिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है, 2015 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ई, सॉरी, बी, बी वेक्टर क्रॉस ई के समानांतर, के समानांतर। अब हमेशा बी को पहले लिखना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाता है, बी क्रॉस ई के समानांतर। ये वो वाला गुना नहीं है बच्चों, ये वेक्टर का गुना है। तो वेक्टर गुना हमें, ये जो आपका वी है, आपको चुंबकीय तरंग का ये पहले लिखना है और इलेक्ट्रिक तरंग का बाद में लिखना है। तो बी क्रॉस ई के समानांतर, ओके, याद रखना है, बी क्रॉस ई के पैरेलल। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुके हैं, बहुत बार पूछा। और याद रखना है, बी को पहले लिखना है, ई को बाद लिखना है, और क्या होगा, समानांतर होगा। ए बी सी डी में अभी आप बताते थे ट्रिक, ए बी सी डी में बी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो आपको इस तरह याद रखना है कि बी को पहले लिखना है, बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के समानांतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। विद्युत क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होता है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, जब हम ई, ई क्या है, या विद्युत क्षेत्र अपॉन चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है, बी बाई ई का। तो अगर हम बी को ऊपर लिखेंगे और ई को नीचे लिखेंगे, तो 1/c हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो, हमें इसका निकालना था क्या, आपका यूनिट निकालना था। तो एम ऊपर जाएगा तो एस पहले ऊपर जाएगा, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो एस -1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। 8 का क्या हो जाएगा, बी। ये इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, 20 में और 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखना बच्चों, ध्वनि तरंग जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है। ध्वनि तरंग हम लोग क्या होते हैं, ऑडिएबल होता है, हम लोग सुनते हैं इसे, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है, याद रखना है। और आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। ये भी 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ, रिपीट किया हुआ। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, तो ये होता है बच्चों आपका अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स नेचर का, ठीक है। तो देखो इतना करवा चुके हैं, हिंदी का भी वीडियो डाल दिया है, केमिस्ट्री भी डाल दिए हैं। तो इतना आपको कर लेना अच्छे। तो बच्चों जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, ऑल द बेस्ट।